हो आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे अपने अपने काम में व्यस्त। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट रूटीन। मैं रात में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी शाम के लगभग 6 बजे से लेकर के और 10 बजे तक का। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और शाम की दिया बाती मेरी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर भगवान को भोग भी लगा दिया है और उसके बाद में मैं अब हो जाऊँगी लगभग 1 घंटे के लिए फ्री। तो 1 घंटे का जो है हमारा पीक टाइम होता है, इसमें मैं करती हूँ अपने मनपसंद DIY। जो भी मुझे बनाना होता है, नेक्स्ट वीडियो में दिखाना होता है आप लोगों को, या जो मेरा नेक्स्ट चैनल है उस पर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर बस मैं अपने DIY में लगी हुई हूँ। बहुत ही सुंदर सी चीज़ बना रही हूँ जो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही कमाल की है, जो बन तो रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये जब आप मार्केट में लेने जाएंगे ना तो ये हज़ारों रुपए में भी नहीं मिलती है और बहुत बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस दिवाली आप लोग भी घर को अगर डेकोर कर रहे हैं तो इस DIY को बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम सभी के पास में ढेर सारी जो आइसक्रीम स्टिक होती है वो इकट्ठा हो जाती हैं पूरी गर्मियों में आइसक्रीम खा खा करके। तो मैं यहाँ पर बस आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल करके जो बनाने जा रही हूँ वो बनाऊँगी और उसके बाद में फिर मेरा काम शुरू होगा खाना बनाने का। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी बहुत ही सिंपल सी चीज़, पनीर के पराठे, छोला और रायता। तो ये मेरा आज का डिनर होगा, सिंपल सा लेकिन बहुत ही हेल्दी। और उसके बाद में फिर मेरे पास जो टाइम बचेगा उसमें मैं अपने डॉग्स को लेकर के जाऊंगी घुमाने, या अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं थोड़ी देर के लिए खुद भी टहलूँगी ऊपर जा कर के। अब देखते हैं कि यहाँ पर मेरे DIY के साथ में कितना टाइम मुझे मिलता है। तो अब इस वीडियो को आप देखेंगे फुल कि मैंने क्या बनाया नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर मेरे डॉग्स भी खाना खा चुके हैं, मैं भी खा चुकी हूँ। अब इनके साथ ही मैं बाहर थोड़ी देर जा कर के टहलूँगी, उसके बाद में लौट करके आऊँगी घर के अंदर। तो घर के बाद आने के बाद में बस मेरा शुरू हो गया है क्लीनिंग का काम। तो जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने खाली कर लिए हैं और सारे बर्तन मैंने सिंक में पहुँचा दिए हैं। ये मेरा मेन काम होता है। अगर मेरी मेड आती है, क्योंकि वो अक्सर छुट्टी मारती है, तो फिर मैं सारे बर्तनों को पानी से वॉश करके रख देती हूँ। अगर वो नहीं आती है तो मैं सारे बर्तनों को धुल करके रख देती हूँ। तो फ़िलहाल वो अभी नहीं आने वाली है कल, तो इसलिए मैं आज सारे बर्तन धुल करके और जो भी सामान है मेरा इधर उधर पड़ा हुआ है उनको मैं सही तरीके से सेट कर देती हूँ, ताकि मुझे बार बार उन्हें सुबह के टाइम ना उठाना पड़े। तो जो भी खाना वगैरह बचा है मैं उसको फ्रिज में लगा दूँगी। जब वो आ जाती है या कोई आ जाता है तो मुझसे खाने को दे देते हैं, या फिर कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम खुद खा लेते हैं या फिर डॉग को दे देते हैं। तो बस मैंने जो खाना मेरा बचा था मैंने फ्रिज में लगा दिया और अब मैं आ गई हूँ क्लीनिंग का काम शुरू करने। तो रात में मैं सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं किचन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ, बिना इधर उधर का कुछ किए हुए अच्छी तरीके से सफाई करती हूँ। सारी चीज़ों को हटा देती हूँ, बिल्कुल किचन के स्लैब पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ती, जिससे ये काम मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। तो बस अब शुरू होगा और जहाँ भी जो भी चीज़ है, चाहे वो हमारी रैक्स हैं या फिर हमारी जो वाल है या मिक्सर ग्राइंडर है, इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से एक बार क्लीन कर लेती हूँ, पोंछ देती हूँ। जिससे क्या होता है ना, जो हम लोग रात में या दिन में खाना बनाते हैं तो उनकी जो चिकनाई होती है, जो छींटे होते हैं तेल के ना, वो पड़ते हैं तो सभी चीज़ों पे जाते हैं। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और 2-3 दिन में ही साफ़ करते हैं तो स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डेली डेली इसको साफ़ कर देते हो ना तो चिपचिपापन नहीं रहता है, अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और आपका जो भी सामान होता है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए मिक्सर को साफ़ कर दिया। अब वहाँ पर जो जगह है, वाल है, मैं उसको भी इस तरीके से क्लीन कर दूँगी। तो बस करना क्या है, आपको एक कोई भी सॉल्यूशन बना करके रख लेना है। मैं वही करती हूँ और उसके बाद मैं स्प्रे करती हूँ। स्प्रे करके मैं हर चीज़ को पोंछ करके साफ़ करती जाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने रैक हटाया, कल ही साफ़ किया था, लेकिन यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी आ गई है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि हमने कल ही तो क्लीन किया था लेकिन आज कैसे गंदा होगा। हो जाता है, कितना भी आप बचाते हैं कुछ ना कुछ तो इधर उधर फैलता ही है और वो जाकर गंदगी सारी पड़ती है
चीज़ों पर। अब अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पर गंदगी धीरे धीरे इकट्ठा होगी, चींटियाँ आएंगी और इस तरीके से आपका पूरा किचन गंदा हो जाएगा। अब देखिए कितनी देर लगा, मुश्किल से 2 मिनट लगता है। अब यहाँ पर देखिए मैं इस बर्तन जब मतलब जो हमारा ऑयल डिस्पेंसर है ना, उसको मैं रखती हूँ इस छोटी सी एक टिफ़िन के ढक्कन था उस पर। इससे क्या होता है ना, जो ऑयल गिरता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप कितना भी संभाल करके काम करेंगे ना, 1-2 बूंद तो टपक ही जाता है। तो बस वहाँ पर मैं इस तरीके से रख देती हूँ ढक्कन को। अब ये इससे गिरता नहीं। एक छोटू सा मैंने देखिए यहाँ पर डस्टबिन बना रखा है। ये डब्बा टूट गया था मेरा, तो मैंने इसकी डस्टबिन बना ली है। अब इसमें जो भी छोटा मोटा कचरा है क्लीनिंग का, मैं इसमें डालती जाती हूँ और सिंक के पास में एक किनारे रख देती हूँ। अब बाद में इसको मैं उठाती हूँ, उठा करके जा करके बड़े डस्टबिन में डाल देती हूँ। अब चाहे अभी डाल दीजिए, चाहे सुबह डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा एकदम से बढ़िया से क्लीन हो गया है। अब बस जितनी वाल खुली है उसको भी इस तरीके से सॉल्यूशन को डालते हुए क्लीन कर लेना। अब इससे क्या होता है, ना तो मक्खियाँ आएंगी, ना जो छोटे छोटे से कीड़े भुनगे काकरोच वगैरह आते हैं ये आएंगे। गैस स्टोव को भी मैं इसी तरीके से इस सॉल्यूशन से साफ़ करती हूँ। अब यहाँ पर चलो इसके लिए मैंने दूसरा इस्तेमाल किया है। मैं कभी गैस स्टोव को या जो फर्श को मतलब सरफेस को क्लीन करती हूँ वो दोनों एक ही नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा गैस स्टोव के लिए दूसरा टॉवेल इस्तेमाल करती हूँ। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर गैस स्टोव भी साफ़ हो गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा देना है अपने किचन को। आपका किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सुबह जब आप उठोगे तो एकदम से फ्रेश फील करोगे। बिल्कुल गंदगी नहीं रहती है, एकदम साफ़ रहता है और सुबह आप बहुत अच्छी तरीके से अपना काम निपटा पाते हो। तो अब ये वाल बची है, इस वाल को भी मैं क्लीन कर लूँगी। बस आपको हल्का सा स्प्रे मारना है, क्योंकि मैंने जो स्प्रे बनाया हुआ है उसमें खुद थोड़ा सा मैंने लिक्विड जेल डाल रखा है, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरीके का कोई सोप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए सारा कुछ साफ़ हो गया, इकट्ठा काम ख़त्म। चलिए अब जो बर्तन पड़े हैं बर्तनों को धुल लेते हैं, बस हमारा किचन का काम हो जाएगा ख़त्म। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, रात का बर्तन सुबह धुलते हैं, किचन में काम किया सब ऐसे छोड़ दिया। अब सुबह जब उठते हैं तो हड़बड़ी में काम करते हैं। हड़बड़ी में काम करने से होता क्या है, सारा काम बिगड़ जाता है, जल्दी के बजाय वो देर होती है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि कैसे काम ख़त्म होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम सही तरीके से रात में कर लेते हैं ना, तो वही काम सुबह वही सारी काम जो आपको बिल्कुल फ्री हो जाता है, आपको कोई काम करने को नहीं होता है। बस आपको आराम से खाना बनाना है और साफ़ कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं या तो विम जेल का इस्तेमाल करती हूँ या फिर मैं यहाँ पर रिन सोप का इस्तेमाल करती हूँ। अगर सोप कभी भी मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मैं यहाँ पर रिन सोप का इस्तेमाल करती हूँ। रिन गलता भी कम है और लगता भी कम है। दूसरी बात है, जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट सा लग जाता है ना बर्तनों में, वो जब आप रिन का इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये महंगा पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम रेट पड़ जाता है। जब आप बर्तन धुलते हैं तो वो ज़्यादा गलता है, ये कम गलता है। और ये साफ़ भी बर्तन बहुत अच्छी तरीके से होता है, इसकी अपनी शाइन ही अलग होती है बर्तनों की। देख सकते हैं मेरे बर्तन एकदम से नए की तरह चमचमा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं किचन के काम को ख़त्म करती हूँ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बर्तन धुल करके नहीं छोड़ देती हूँ, मैं सिंक को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ, जिससे काकरोच आने का डर नहीं रहता है और सिंक भी हमारा बिना गंदगी के, बिना दाग धब्बे के, बिना बदबू के रहता है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हुआ है और कोई भी इस पर दाग नहीं पड़ेगा। ये देखिए, बस इतना मैं कट कर लेती हूँ और ये मेरा पूरा 1 महीना चल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है। इसको अगर आप ट्राई करना चाहते हैं मेरी इस टिप को, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब बारी आती है, तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 मैं रखती हूँ। एक मैं सिंक को तुरंत का तुरंत, चाहे वो सिंक हो चाहे टैब हो, इसको मैं तुरंत का तुरंत क्लीन कर लेती हूँ जब भी बर्तन धुलती हूँ। अब इससे आसानी ये हो जाती है कि हमारा टैप भी एकदम साफ़ रहता है और हमारा सिंक भी एकदम साफ़ रहता है। तो बर्तन धुलने के बाद में तुरंत का तुरंत मैं अपने सिंक को भी क्लीन कर लेती हूँ। अब इससे आपके घर में कभी भी काकरोच नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि काकरोच आ रहे हैं, क्या करें।
तो इसको आप आजमा करके देखिएगा, आपके घर में बिल्कुल कॉकरोच नहीं आएंगे, एक भी कॉकरोच नहीं। क्योंकि सिंक जब एकदम साफ़ सुथरी होती है, सूखी होती है, तो उसमें कीड़े नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा काम किया मैंने, और कितनी देर लगा, थोड़ा सा टाइम लगा। तो यहाँ पर मुश्किल से आपको पूरा जो टाइम आप खर्च करेंगे 15 से 20 मिनट में आपका सारा काम हो जाता है। तो ये देखिए हमारा सिंक भी साफ़ हो गया। और हमारा इसी टाइम में एक छोटा सा काम मैं और करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सिंक साफ़ कर लिया, उसके बाद में मैं क्या करूँगी, अगर मैं सुबह कोई चीज़ बनाने जा रही हूँ, जैसे कि मुझे चने भिगोने हैं या चिया सीड भिगोनी है या जो भी चीज़ें भिगोनी है, मैं उसको भिगो देती हूँ। दही जमाना है तो मैंने दूध को गुनगुना कर रखा है, उसको भी अभी जमा करके रख दूँगी। और देखिए यहाँ पर मैं एक वो रखती हूँ, जाली इसमें लगा के रखती हूँ। और देखिए डस्टबिन कितना काम आती है, आपको बार बार बड़ी डस्टबिन के पास में जाना नहीं पड़ेगा, आप एक बार में सारी गंदगी को साफ़ कर पाएंगे। अब एक सूखा कपड़ा लेते हैं और उसके बाद में पूरे सिंक को हम अच्छी तरीके से वाइप कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा छोटा सा काम। देखिए बर्तन भी धुल गए, सिंक भी साफ़ हो गया, किचन भी पूरा साफ़ हो गया। इस तरीके से मैंने सारा कुछ क्लीन कर लिया। अब मैंने दही भी जमा दिया। अब ये कपड़े मैं उठाऊंगी और इनको ले जा करके मैं धुलूँगी वॉशरूम में। ऐसा क्यों करूँगी, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पर अब गंदगी नहीं होगी। डाइनिंग टेबल आपका अगर गंदा पड़ा है तो आप इसे भी हटा दीजिए सामान को, और इस पर भी एक बार कपड़ा मार दीजिए, जिससे ये भी एकदम से चमक जाएगा। तो पूरा घर मेरा साफ़ हो गया। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर अंकुर ने देखिए काम किया था और उसने ऐसे ही फाइल वगैरह छोड़ दी थी। तो अब मैं इसको उठा करके उसके बैग में रख दूँगी और हमारा बिल्कुल काम ख़त्म। अब हम आराम से सोएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो मैं कुछ देर बैठ करके जो वीडियो मैं बना चुकी हूँ उसको मैं एडिट करूँगी। एडिट करने के बाद में फिर मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाऊँगी। तो ये है मेरा छोटा सा रूटीन जो नाइट का है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप नाइट में क्या क्या करते हो, अपने किचन को कैसे क्लीन करते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा चलिए ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि मैं शाम के 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्या क्या करती हूँ।